जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट और आरओ एपीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक सीरीज़ है। ये बेसिकली वैसे तो टारगेट करके पेट का ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है या फिर चाहे वो जीएस का वीडियो हो, वो सभी परीक्षाओं में काम आएंगे। जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं या किसी भी स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह ये काम आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो है, 40-50 क्वेश्चन है। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से मैं इसको रिवीजन करवाऊंगा आपका। ठीक है, अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इनको नोट्स बना के थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, उसकी लिंक दी हुई, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं बहुत अधिक हैं, ठीक है, आने की, तो वो भी आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से इसको रिवाइज कर देंगे फटाफट। आप लोग अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ पता है तो बहुत अच्छी बात, कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हाल ही में खबरों में रही गिलबर्ट पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में? तो याद रखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच एशिया कप 2023 का ओपनिंग मैच खेला गया था? तो ये नेपाल के साथ खेला गया था, और इसमें विजेता कौन रहा है? तो इसमें भारत रहा है। और हराया किसको था? तो याद होगा आप लोगों को, श्रीलंका को हराया था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को हराया था इसमें, ये एशिया कप 2023 वाला, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। हाल ही में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दे सकते हैं, उसके बाद देखिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, लघु सिंचाई योजना, ये ध्यान में रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, ये गुजरात की विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने? राष्ट्रपति महोदया ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष 5.0 की मुहिम जो है उसकी शुरुआत की है? तो ये पंजाब ने इसकी शुरुआत की है, याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष 5.0 बेसिकली ये एक तरीके से इसमें बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, है ना, कोई छूटने ना पाए, इस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है इसमें। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसको अनावरण किया है? तो ये याद रखिएगा, असम में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। ठीक, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो ये आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा, ये भी करंट का ही एक मतलब न्यूज़ है, करंट का ही एक करंट अफेयर्स ही है। आप बताइएगा कि कहाँ पर सबसे पहले आईआईटी का जो है विदेशों में कहाँ पे खोला गया है ये कैंपस आईआईटी का? कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में भी रहा है ये। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल इंडिया एआई के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल इंडिया है तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको पता होगा कि इंडिया ही है। किस राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को, ठीक है, 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो गुजरात सरकार ने, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने चोकुआ चावल ये जीआई टैग दिया गया, इसको मिला है? बहुत सारे पदार्थों को, उत्पादों को, ठीक है, उनको जीआई टैग दिया जाता है। ये जीआई टैग बेसिकली क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ की उसकी जो विशेषता है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको और बेहतर तरीके से उसको निर्यात करने के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाना। ठीक है, वहाँ के जो मतलब जो उत्पाद मतलब वो बना रहे हैं, जो उगा रहे हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे कलाकार हों, शिल्पकार हों, उनकी सबकी आय को बढ़ाने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चाइल्ड क्रिकेट कप विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, किस बैंक ने
यूपीआई एटीएम की सुविधा की शुरुआत की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरुआत की है, याद रखिएगा। कहाँ पर UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया? तो ये कहाँ पे किया है? तो आपका नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका ये वाला मुंबई होगा। ठीक है, इसमें UIDAI वाला ये जो है UIDAI का ये कहाँ पे हो? मुंबई में किया है ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ठीक है, UIDAI के बारे में याद रखिएगा, ये एक मतलब वैधानिक संस्था है। कहने का मतलब एक एक्ट पारित करके इसको वो किया गया था, बनाया गया था। और ये कब बनी थी? ये 2009 में बनी थी। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, हो सकता है पूछ ही ले। अमित कुमार अग्रवाल इसके अभी CEO हैं, ठीक, करंट में। तो ये भी याद रखिएगा। कुछ फैक्ट्स बता दिए मैंने आपको। किस राज्य के सेलम सागो को GI टैग प्राप्त हुआ है? मैंने अभी बताया ना कि GI टैग बहुत सारे उत्पादों को दिया जा रहा है, GI टैग। तो याद रखिएगा, जो करंट में है अभी उनको याद रखिएगा, और अपने अपने स्टेट के जरूर याद रखिएगा कि कितने उत्पादों को मिल चुका है। तो आप बताइएगा कि अभी यूपी में कितने उत्पादों को GI टैग दिया जा चुका है अभी? 52, 55, 56 कितने हैं? कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए इसको दोस्तों के बीच में। हाल ही में कौन सा राज्य आधार से जुड़ा बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है? तो नागालैंड में ये शुरू हुआ। ठीक है, आधार से जोड़ करके इसको शुरू करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हाल ही में किस राज्य ने भद्रवाह राजमा को GI टैग प्रदान किया? किस राज्य का है ये भद्रवाह राजमा? तो जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये याद रखिएगा, त्रिपुरा ने की है। ठीक है, ये सब नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, इनको याद रखिएगा। त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा, ये बेसिकली तीनों तरफ से, मतलब 3 तरफ से ये उससे घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, और ये जो इसकी जो रेखा है, सीमा रेखा है, इसको जीरो वो बोलते हैं, जीरो लाइन रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। पूछा भी गया है ये प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेंड गो शो का आयोजन किया है? तो ये याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। ठीक, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स नौसेना समुद्री ये द्विपक्षीय अभ्यास है, बायलैटरल सिम्बैक्स? तो देखिए, आपको ऐसे याद आ जाएगा, सिंगापुर, इंडिया। ठीक है, तो ये सिम्बैक्स हो गया, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने ताबड़तोड़ सीरीज में बताई हैं, उनको अगर आप देख लेंगे तो आपका बहुत फास्ट और क्विक रिवीजन हो जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने किस राज्य में निपा वायरस आपको पता होगा, ये चमगादड़ वगैरह से फैलता है, ये बेसिकली जूनेटिक ये सब वायरस हैं। इसके लिए एक किट बनाई है, कौन सी? ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट, याद रखिएगा। तो केरल में। ठीक है, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को, कौन से गांव को? किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन लागू करने की समिति का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, यूपी करंट से। अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, गोवा में होगा। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, 36वां जो हुआ था, याद रखिएगा। किस राज्य में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो नई दिल्ली में किया था ये भी ध्यान रखिएगा। 43वां आसियान जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जकार्ता में किया गया। ठीक, इसको याद रखिएगा। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना का प्रारंभ किया? तो ऐसे पूछ लेगा आपको कि सबल योजना किससे संबंधित है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, और ऐसे तो पूछ ही सकता है कि किस राज्य ने शुरू किया? तो याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपए में UPI इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? तो ये SBI ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1955 में इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, हाल ही में किस देश ने हिजाब और शुद्धता की संस्कृति के समर्थन के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ईरान में। ठीक है, अभी ईरान की एक महिला है, ठीक है, मोहम्मदी करके नाम है उनका, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा, नूरा मोहम्मदी या ऐसे कुछ करके है नाम। मैं मोहम्मदी तो याद आ रहा है, लेकिन आगे वाला वो नाम याद नहीं आ रहा है।
निम्नलिखित में से किस ग्रह की खोज की गई है जिस पर तापमान के साथ साथ पानी के भी प्रमाण मिले हैं? तो याद रखिएगा ये K218b सुपर अर्थ करके है, ये खोजा है इसको। कहाँ के? ये जापान के जो ये है ना वैज्ञानिक वगैरह, इन्होंने इसको खोजा है। ठीक। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन की प्रक्रिया में रसायन का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें कृत्रिम? उसके लिए तो सिल्वर आयोडाइड होता है, उसमें ठोस CO2 का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जिसको आप शुष्क बर्फ बोलते हैं। देखिए, जो ये कृत्रिम वर्षा होती है इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छिड़काव कर दिया तो हो गया, उसके लिए आपको थोड़े बहुत बादल मतलब होने चाहिए। अगर बादल नहीं हैं तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये जो विधि है वो काम नहीं करेगी फिर। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि कहीं अगर कुछ इस तरीके का प्रश्न भी आ जाए आपको मेंस वगैरह में तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। उसके आप चैलेंजेस में ये चीज़ें बता सकते हैं। पता चला आपने हवा चली, आपने बादल देखा कि यहाँ पे है, वो छिड़काव कर दिया, उसके बाद बादल उड़ गया कहीं और जाके बरस गया जहाँ पे बरसने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स, इसके चैलेंजेस आप बता सकते हैं, इससे मुद्दे, जुड़े हुए मुद्दे बता सकते हैं। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम अभी 2023 पारित हुआ है, याद रखिएगा 2023 से ये लागू होगा। ठीक है, देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछता है UPPCS। UPSSC तो कम ही पूछता है, लेकिन UPPCS में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। भारत और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया, तो ये सही है। ठीक है, भारत और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था, ये वरुण वाली जो बात हो रही है, तो ये 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें सही पूछा है तो सही केवल एक होगा इसमें। ठीक है, ये खोंगसांग रेलवे स्टेशन कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ट्विटर का नया लोगो क्या है? तो आपने देखा होगा अभी वो चिड़िया उड़ गई है, अभी वहाँ पे वो ऐसे आ गया है, ठीक है, X का निशान। तो ये वर्णमाला याद रखिएगा। ठीक, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान पार्क निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये ब्राज़ील में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही पीरीपकुरा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दक्षिण अमेरिकी का जो अमेजन वर्षावन है वहाँ से ये संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए एक समिति बनाई है उसने, तो वो समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो गीता मित्तल, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ ले। हाल ही में खबरों में रही मैटी केला होता है एक प्रकार का, उसको GI टैग दिया गया है, तो वो कहाँ का है? वो तमिलनाडु का। INS विंध्यगिरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इस तरीके से प्रश्न UPPCS भर भर के पूछता है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि यह एक उन्नत स्टील फ्रिगेट है, ठीक है, जिसका नाम केरल की पर्वत श्रृंखला के नाम पे रखा गया है। तो ये वाला गलत है, क्योंकि केरल में विंध्यगिरी है ही नहीं, कर्नाटक में है। ठीक है, जो पर्वतमाला जिसकी बात कर रहा है वो कर्नाटक में है, तो ये याद रखिएगा। इसमें केवल 2 वाला सही है। ठीक, ये सही है, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, गांधीनगर घोषणा किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखिएगा, क्षय रोग, जो TB का उन्मूलन। ठीक है, अभी आप बताइए कि दो प्रश्न पूछता हूँ मैं, चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे UN के अनुसार कि 2030 तक मलेरिया ये क्या TB उन्मूलन करना है 2030 तक, लेकिन भारत ने अपना लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ ले, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है। निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ये कौन से? ये बारह चुक्की और गगन चुक्की, तो ये कावेरी से संबंधित है, इनको याद रखिएगा। विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, पूछा है इसमें कौन से सही है कौन से गलत। तो इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से OBC समुदाय को लाभ पहुंचाना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 17 सितंबर को शुरू की गई थी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो था, जन्म दिवस था, उस दिन इसकी शुरुआत की गई। वैसे इसकी उद्घोषणा कर दी गई थी जो 15 अगस्त को ही, ये आपने सुना होगा अगर भाषण तो। इस योजना में वित्तीय सहायता, आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, ब्रांड प्रचार, बाजार कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है इस तरीके से। इसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, है ना, किट वगैरह भी इसमें है। ठीक, तो ये आज का करंट अफेयर्स का वीडियो रहा। आई थिंक आपको
मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF वगैरह इसकी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।